नमस्कार बच्चों। आज हमारे 12th के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 की टर्न है। अभी आपने 4.2 किया होगा। बहुत ही टिपिकल एक्सरसाइज थी। अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसान थी। आज 4.3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो ही जाएगी। 4.3 ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको पूरा। लेकिन आपको अच्छी तरह समझना है। जब भी कोई नई एक्सरसाइज शुरू होती है, आपको बड़े ध्यान से उसको सीखना होता है। अब हमारी एक्सरसाइज 4.3 के अंदर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि भाई हमारा एक, जैसे 4.2 खत्म हुई ना, इसके बाद में दे रखा है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसका फार्मूला होता है, ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के साइन लगा रखा है, ठीक है। डेल्टा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये साथ में क्या लगा दिया, 1 1 1, ठीक है। इस प्रकार अगर फॉर्मूले को हम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम पूरा आराम से निकाल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे, ये भी दे रखा है, इसका फार्मूला ऊपर भी दे रखा है, एक्सपेंडिंग रूप में ऊपर दे रखा है, ठीक है। यही करना है हमने। क्लियर। ये देखो, अभी हमारी एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दे रखे हैं तीनों भागों के अंदर, ये वर्टिसेस हैं किसी भी ट्राइंगल के, और उनका एरिया निकालना है। समझ में आ गया। करना क्या है, ये वर्टिसेस हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। हमारी आज एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 4.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि भाई 106043 106043, ठीक है। 106043। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन से बड़े आराम से करना है तुमने। देखो ये क्या है, फर्स्ट वाला है, 1 दिखाई देता है, इसको हम x1 बोलते हैं। x0 है, इसको y1। हो गया हमारा पहला कंप्लीट। सेकंड, इसके अंदर 6 को x2 बोलते हैं और y2, ये भी हो गया हमारा। ये थर्ड वाला x3 और y3 बोलते हैं। और हमारा, हमने पीछे देखा होगा, हमारा ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला क्या लिख रखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। ये फार्मूला लिख रखा है। इसको यदि एक्सपेंडिंग रूप में लिखेंगे, चलो उसके अंदर ही सिखा देते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं ना उसी के अंदर सिखा देते हैं। देन वी कैन टेक वैल्यू ऑफ दीज x1 y1। क्या है, x1 है 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 क्या है, x1 1 है, y1 0 है, तो क्या लिखना, x1 y1। तो फर्स्ट वाला लिख दिया हमने 1 0, 6 0, क्योंकि x2 y2 है, x3 y3 4 3, ठीक है। और ये जो जगह बच जाती है जहां पर कुछ भी नहीं लिख सकते, उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1 1 1, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, 3 × 3, ठीक है। अब इसका ये डेल्टा का जो मीनिंग है वो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया का साइन है ये। अब इसको कैसे निकालें, देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या है, पहले इसको बाहर रखते हैं, 1 बाहर रख लिया, ठीक है, 1 बाहर रखते हैं।
इसके सामने वाली कॉलम, इसके सामने वाली रो नहीं लेनी। क्या बच गई भाई? 0 1 3 1। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? पहले 0 और 1 की मल्टीप्लाई। 0 1 जा 0, बीच में साइन माइनस। 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया? हो गया ना? अब क्या करें? ये क्या है? आपको ये भी पता होगा कि भाई इसको हम A11 A12 A13 बोलते हैं। इसको A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये बोलते हैं। जब हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर जब तुमने किया था तो एक के बाद क्या लिया था? 0। यहाँ भी हम 0 ले सकते हैं। 0 लेके निकालें, चलो 0 से निकाल लेते हैं। अदरवाइज 6 लेके निकाल लें तो भी हमारा वही आंसर आता है। अगर 6 लेंगे तो ये सामने वाली दोनों हट जाएंगी, बाद वाले लिख लेंगे। 0 आसान है तो ये ले लेते हैं। तो बीच में जब हमने ये लेना है तो 1 2 का मतलब ये एक ओड संख्या है। 1 2 2 और 1 का ऐड करेंगे 3 हो गया ना। 3 एक ओड संख्या है तो बीच में क्या आ जाएगी? माइनस। ये प्लस माइनस कैसे आता है? ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर विस्तार पूर्वक दे रखा है। ठीक है, पहले ये 0 लगा दें, फिर 0 की कॉलम और रो नहीं लेनी। अब किसकी मल्टीप्लाई? 6 1 जा 6 माइनस 4 1 जा 4। नेक्स्ट हमने क्या ले लिया भाई? 1। अब कॉलम रो नहीं लेनी। 6 3 जा 18 4 0 जा 0। ठीक है, नेक्स्ट 1/2 -3 है। 0 में से -3 का तो -3 रह गया। -3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -3। 6 में से क्या 0 है? 0 की मल्टीप्लाई किसी से एक साथ भी करेंगे, क्या आ जाएगी? 0 होल कंप्लीट 0। 18 -0 18 हो गया। 18 1 जा 18। 1/2 मल्टीप्लाई 18 के अंदर से जब 3 को निकालते हैं तो क्या आता है? 18 में से 3 निकल जाता है तो 15। क्या आ गया भाई? 15 1 जा 15 डिवाइड बाई 2। और क्या लिख सकते हैं हम? एरिया यदि निकालते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया है, कंप्लीट है। सेकंड जो पार्ट है 2 7, सेकंड जो पार्ट है वो लिख लेते हैं 2 7। आप थोड़ा जल्दी जल्दी बना सकते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। यदि अब भी पता नहीं है तो जरूर देखें फर्स्ट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक। ठीक है, अब यहाँ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। अब सीधी ही हम क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यू रख सकते हैं। क्या है? 2 7 1 1 10 8 और ये जगह जो खाली है इसकी जगह क्या लगा दिया? 1 1 1। अब है नेक्स्ट 1/2। क्या लेंगे? 2 बाहर। ठीक है, 2 बाहर नहीं लेनी, कॉलम रो नहीं लेनी, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 1 1 जा 1 8 1 जा 8। नेक्स्ट अब क्या लेना है? 7। जब 7 लेना बीच वाली संख्या, ये 1 2 लें तो माइनस का साइन आता है, पहले भी ले चुके हैं। 7 ले लिया भाई। अब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्या बच गया? 1 1 जा 1 10 1 जा 10। नेक्स्ट अब 1 लेना है बाहर, +1। अब कॉलम रो नहीं लेनी। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट का साइन है। 10 1 जा 10 और बंद हो जाता है हमारा मोड ऑफ 1/2। अब क्या करते हैं? 8 में से 1 निकल जाता है, -7। 7 2 जा 14 तो -14। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 में से 10 निकल जाता है, -9। -9 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 9 7 जा 63। लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
नेक्स्ट 8 में से 10 निकल जाता है, -2, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -2, 2 1 जा 2। अब क्या रह जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई 63 के अंदर से 14 और 2 16 माइनस हो गया। 63 के अंदर से हम 16 को निकाल देते हैं, ठीक है। 13 में 6 गया 7, यहाँ रह गया 5, 5 में 7 गया 4, हो गया, क्लियर है, 47। अब क्या करें, 47 डिवाइड नहीं होता है तो क्या लिख सकते हैं, 47 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। हो गया क्लियर। एंड थर्ड है -2, -3, 3 2, -1, -8, ठीक है। ये थर्ड पार्ट्स करते हैं इसका, -2, -3, 3 2 एंड -1, -8, ठीक है। अब क्या करें भाई, हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 -2 -3 3 2 -1 -8 एंड 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 लगा लेते हैं भाई। अब क्या करें, बाहर -2, अब किसकी मल्टीप्लाई, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, इसको जरूर ध्यान रखना किस किस को नहीं लेना। हमने भाई कॉलम नहीं लेना है और रो नहीं लेनी है उसके सामने वाली, ठीक है। अब बच गया क्या, ये वाली, 2 1 जा 2, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन होता है, 8 1 जा 8, ये पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8, बीच में साइन माइनस का आता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कॉलम और रो नहीं लेनी तो क्या बच गया, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट का साइन है, 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है, 1 1 जा -1 हो गया, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, 1, अब 1 है, अब 1 को बाहर, ये खत्म हो गया, क्या बच गया हमारा, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 8 जा 24, और बीच में माइनस का साइन आता है, 1 2 जा -2, -2 माइनस +2, और मॉड ऑफ कंप्लीट ऑफ हो गया हमारा 1/2। चलो अब सीधा कर देते हैं, पहले इसको क्या करना है, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 2 जा -20, 3 1 4, 4 3 जा 12, 24 में से 2 निकल जाता 22, 22 1 जा 22, 1/2। अब क्या रह गया भाई, एक बार और लगा देते हैं, 22 के अंदर से 12 निकाल दो भाई, कितना बच गया, 10, 10 किसका बच गया, 10 किसका बच गया, -10 और -20 -30, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम तुम्हें जो बात बताते हैं उसको विशेष ध्यान रखें। आपको पता है जब मोड के बाहर निकालते हैं, चाहे यहाँ माइनस है या प्लस है, जब इसके बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस का होता है, ठीक है। ये साइन अपने आप चेंज हो जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 15 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया भैया, हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्लियर। ये तीनों ही भाग हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड, शो दैट पॉइंट्स, अब दे रखे हमारा ABC है, आर कोलिनियर, शो दैट पॉइंट्स, ये दिखाने हैं पॉइंट्स ABC, ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं और ये तीनों दिखाने हैं क्या ये कोलिनियर हैं। आपको पता होगा बच्चों, समझो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो कि भाई कोलिनियर का मतलब जब इसका एरिया, समझो जब इसका एरिया अगर 0 हो जाए, यदि इसका एरिया 0 हो जाए तब हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या हैं, ये तीनों के तीनों इसके पॉइंट्स हैं, और तीनों पॉइंट्स ऐसी ट्रायंगल के हैं जो कोलिनियर है, ठीक है।
निकालते हैं जल्दी से इसको, ठीक है। ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 इसने दे रखा है भाई, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। हो गया। अब क्या करना है, हमने भाई वही नियम लगाना है। क्या लगाना है कि भाई ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड 1 1 1। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अंदर हम सीधा लगाने के बजाय हम इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। जैसा कि आप सोचते हो वो नहीं, हमने यहाँ पर अप्लाइंग करना है। अप्लाइंग क्या कि भाई R2 के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो R2 के अंदर से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब R3 के अंदर लगाएंगे तो R3 के अंदर से R1 को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी R2 के अंदर से R1 को पहले भी, R3 के अंदर से R1 को दोबारा, ठीक है। ये R3 के अंदर, ये R2 के अंदर, 1 के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट 1/2 ए बी प्लस सी 1, ये कंप्लीट है। अब R2 को R2 में से R1 निकालना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, B माइनस ए। हो गया भाई। C प्लस ए माइनस बी माइनस सी सी कैंसल, ए माइनस बी। आप अलग से करके देख लेना, हम करके दिखाएं। जैसे कि एक करके दिखा देते हैं। C प्लस ए के अंदर से B प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो B माइनस का C माइनस का। हो गया। C कैंसल, क्या बच गया भाई हमारा, A माइनस बी, वही लिखा है। नेक्स्ट 1 में से 1 निकल जाता है, 0। नेक्स्ट अब R3 के अंदर से R1 को फिर निकालना है, C माइनस ए, ठीक है। और A प्लस बी के अंदर से जब इसको निकालेंगे, A प्लस बी माइनस सी, बी कैंसल, A माइनस सी, ठीक है। 1 माइनस 1 0, कंप्लीट हो गया। अब क्या करें भाई, ये ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा के रूप में 1/2। अब कॉमन निकालना है। आपने कभी भी सुना होगा जब माइनस का साइन होता है तो हमने क्या देखा है कि भाई a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए होता है। तो हम क्या करें, a माइनस बी यहाँ दिखाई देता है, a माइनस बी है, c माइनस ए यहाँ भी c माइनस ए है, दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। a माइनस बी सी वाला है ना, c माइनस ए, इसको कॉमन निकाल दे। क्या बच गया भाई, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर 1, b माइनस ए, लेकिन निकाला है हमने a माइनस बी, इसके अपोजिट साइन है, तो ये क्या बच जाएगा, -1। a माइनस बी सेम टू सेम निकाला है तो 1 का 1, ये 0। एंड थर्ड के अंदर से c माइनस ए, सिंपल कंप्लीट निकाला है c माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर इसके साइन अपोजिट है, इससे अपोजिट है तो यहाँ भी -1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अंदर हम एक्सपेंडिंग लगाएंगे। एक्सपेंडिंग हम यहाँ भी अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, नहीं हम पूरा करके देखते हैं। ऐसे छोड़ सकते हैं, यहाँ भी सभी के अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए सभी 0 आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम पूरा निकाल के दिखाते हैं। अलोंग C3, एक्सपेंडिंग C3 का करेंगे तो C3 ये है, यानी 1 बाहर लेना है और ये रो, ये कॉलम छोड़ देनी है। -1 1 1 -1, हम दूसरे पेज के ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखना, 1 बाहर, -1 1 1 -1, इसको पहले एक बार लिख देते हैं। क्या है, 1/2 a माइनस बी बाहर आया था, c माइनस ए भी बाहर आया था। तो अब हमने क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना है। 1 तो बाहर और अंदर क्या बच गया था, 1 -1
-1 1 था ना, -1 1 1 -1 है स्टार्टिंग, यानी ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये बच गया। एक्सपेंडिंग C3 की हमने। देन 1/2 A माइनस बी C माइनस ए, 1 बाहर, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, दोनों माइनस के हैं, प्लस के हो गए, बीच में साइन माइनस, 1 1 जा 1। अब आप देखो, क्या देखेंगे कि भाई 1 में से 1 गया, 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो क्या आ गई भाई, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0। अब क्या कह सकते हैं हम, सच दैट, ऊपर आएगी ना साइन, सच दैट A B C आर कोलिनियर। क्या है ये, कोलिनियर है, क्योंकि इनका एरिया क्या आ गया भाई, एरिया आ गया 0, 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। ये फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब के की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास, सुनो बच्चों, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया दे दिया है। जैसा कि आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है। जहां पर हम डेल्टा लिखते थे, यानी 4 को क्वेश्चंस के सामने लिखेंगे और इसको जैसा हम एरिया निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे। सामने 4 है तो के की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिख रखा है फर्स्ट पार्ट K0 4 0 एंड थर्ड 0 -2 एंड एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एंड वी नो दैट 1/2 ये क्या होता है, फार्मूला किसका, ट्राइंगल का, K0 4 0 0 -2 एंड थर्ड के प्लेस पे क्या लगा देंगे, 1 1 1। ये कितना, ये एरिया निकलेगा, एरिया कितना है 4, इसको सामने रख दिया, ठीक है। अब 1/2 सेम टू सेम, एंड क्या कर लेते हैं, के को बाहर, के को बाहर करेंगे तो क्या, इसकी कॉलम रो नहीं लेनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 0 जा 0 माइनस, यहाँ पहले ही माइनस है, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये 0 है, 0 आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए, 4 1 जा 4, 1 0 जा 0, या माइनस आना चाहिए था लेकिन 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम छोड़ सकते हैं इसको, +1 खत्म हो गया, 4 2 जा -8, 0 0 जा 0 इक्वल 4, ठीक है। ये 2 है, ये 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बच गया भाई, 2 2 और के की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, ये सभी क्या हो गई 0, -8 1 जा -8 एंड ये 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब 2k है, -8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +8 8 8 16 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में हो जाएगा, 2 8 जा 16, देन वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ k is equal to 8. This is our answer. And second portion is, second part क्या कहता है ये, -2 0 0 4 0 के। अब इसको आप आराम से निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। अगर आप निकालना चाहते हैं तो पॉज करो और आगे की तरफ बढ़ो, और अपना निकाल के आगे की तरफ, यदि कोई गलती हो जाए तो इसके साथ मैच कर लेना। क्या निकाले भाई, 1/2 वही -2 0 0 4 0 के 1 1 1 इज इक्वल टू 4। अब 1/2 सेम टू सेम,
-2 बाहर, दोनों कैंसल, 4 1 जा 4, माइनस के 1 जा के, अब 0 बाहर, माइनस का साइन आएगा, दोनों कैंसल, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, एंड +1, ये आ गए, ये दोनों कैंसल, के 0 जा 0, माइनस 4 0 जा 0, एंड इक्वल टू 4। देन -2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। करो भाई मल्टीप्लाई, ये 2 को दूसरी तरफ उठा के ले जाते हैं, डिवाइड में है 1/2 वाला, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, माइनस माइनस प्लस 2k, ये सभी 0 हो गई भाई, ये भी सब क्या हो गई 0। नेक्स्ट 4, ये 2 डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, +2k इज इक्वल टू 8 है, -8 दूसरी तरफ जाकर +8, 8 8 16, अब k की वैल्यू निकालेंगे, 16/2, 2 8 जा, देन वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 8। आप बच्चों ध्यान से देख लेना, यदि कहीं प्लस माइनस हो जाती है तो अपने आप ठीक करके इसको ठीक कर लेना, हमने आपको केवल एक तरीका सिखाया है, आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा 3rd क्वेश्चन हो चुका है, एंड 4th क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग, इक्वेशन निकालनी है लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स करके ये बोलना क्या चाहता है, ये कहता है कि भाई हमने लाइन ज्वाइन की है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, इक्वेशन के अंदर हमने ये दो तो हैं हमारे पास, समझो x1 y1 x2 y2, एक थर्ड वाला जो वर्टिसेस होता है ट्राइंगल का वो नहीं है, और इसने बोल दिया है लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन के अंदर है, इसका मतलब ये कोलिनियर भी है। क्या है ये, कोलिनियर भी है, इनका एरिया 0 भी है, ये x1 y1 x2 y2, यानी थर्ड वाला जो हमने x3 y3 है वो निकालना है। कैसे, 1 2 3 6, इसको देखते हैं भाई क्या है। 4th वाला इसने बोला है भाई 1 2 एंड 3 6, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। एंड लेट, हम थर्ड वाले को क्या ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगाना है, कहाँ, 1/2, वही 1 2 3 6 लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, x और y, एंड 1 1 1, हमने बोला था कोलिनियर के स्थान पर क्या आ जाती है, एरिया 0। 1/2 को दूसरी तरफ ले जाओ, स्टार्टिंग में ले जाओ, 0 हो जाएगा। अब 1 बाहर, मल्टीप्लाई किसके साथ, ये और ये नहीं लेना, 6 1 जा 6, y 1 जा y, ये लेंगे तो माइनस का साइन आएगा, ये कॉलम रो नहीं लेनी, 3 1 जा 3, x 1 जा x, अब 1 बाहर, दोनों कैंसिल, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 1/2 को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका सेम टू सेम, 6 माइनस y, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ, दोनों माइनस के हैं तो प्लस 2x, 1 की मल्टीप्लाई 3y के साथ 3y, 1 की मल्टीप्लाई 6x के साथ 6x, एंड सामने क्या है, 0। अब क्या है, 6 माइनस का है, 6 प्लस का है, ये दोनों कैंसल, ठीक है। अब x वाली संख्या, y वाले देख लो, यहाँ पर -y, यहाँ पर +3y, 3y और कोई y नहीं है, 3y माइनस y प्लस 2y हो गया भाई, 2x माइनस 6x, 6x के अंदर से 2x निकल जाता है, माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें सभी को, क्योंकि 2 से डिवाइड होने लग रहा है, हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने x और y अलग अलग, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको y इज इक्वल टू 2x दूसरी तरफ उठा के ले जाओ,
ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं एज यू विश। ये भी इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये भी क्या है हमारा वैल्यू y इक्वल टू 2x। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख, दोनों ही आंसर ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला? ये फर्स्ट पार्ट था अपना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं एक बार। 3193 3193 एंड थर्ड वाला क्या ले लेते हैं, लेट करते हैं x और y एंड 1/2 एरिया का फार्मूला क्या है 3193 x y 111 इज इक्वल टू 0। 1/2 को ले जाते हैं स्टार्टिंग में ही, या क्या बच गया भाई 3 कॉलम रो कैंसल, 3 बन जा 3 माइनस y बन जा y। सेकंड वाला हमेशा माइनस का होता है साइन, कैंसल 9 बन जा 9 x बन जा x एंड प्लस 1, ये कॉलम रो कैंसल 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 1/2 को दूसरी तरफ ले जाकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, पता है। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसकी, 3 3 जा 9, 3y हो गई ना। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 9 जा 9 माइनस माइनस प्लस, x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x आ गया भाई। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा, साइन भी प्लस का तो सेम साइन रह जाएंगे, 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सेम सिचुएशन है, 9 प्लस है 9 माइनस, ये तो 0 हो गया भाई। अब y वाला लो भाई, 3y माइनस 9y प्लस के हैं, 9 में से 3 निकल गया 6y, ठीक है। एंड 3x माइनस प्लस x, माइनस 3x प्लस x, 3 में से 1 निकल जाता है माइनस 2x इज इक्वल टू 0। या डिवाइड बाई 2, पता है हमें, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया भाई 3y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब 3y यहाँ रख लेते हैं, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, या तो ऐसे इक्वेशन निकाल लो या ऐसे भी, दोनों ही तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चंस क्या दे रखा है, ऑप्शन टाइप है, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35। इसने बोला इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2 - 6 5 4 k4 देन k इज। ये भी वही क्वेश्चंस है, आपने पीछे देखा कि भाई k की वैल्यू, थर्ड वाला क्वेश्चंस k की वैल्यू निकालनी थी, उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, यहाँ पर एरिया 35 स्क्वायर यूनिट दे दिया है, और यहाँ भी क्या निकाल